बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है और इंशाल्लाह इस लेक्चर के दौरान मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हमारा सीक्वेंस क्या होगा, यानी इसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स हमारे आएंगे, किस हिसाब से हम चलेंगे। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ज़रूरी क्यों है? अगर आप कोई भी काम करना सीखते हैं, चाहे वो मोबाइल रिपेयर हो, बैटरी चार्जर्स बनाते हैं या रिपेयर करते हैं, इन्वर्टर्स पे आप काम करना सीखते हैं या आपका कोई इरादा है, या कोई भी टेक्निकल काम करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो, तो आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए कि जिस सर्किट पे आप काम करना चाहते हैं उस पे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसके बारे में आपको इल्म हो कि ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये ट्रांजिस्टर है, और अगर ये फ़लाँ कंपोनेंट है तो इसका काम क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, कैसे ये काम करता है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँगा। जो मेन चीज़ है वो है इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें ईज़िली समझ आ जाएंगी। अब लेक्चर्स के दौरान हमारा सीक्वेंस क्या होगा कि इसके बाद हमारा कौन कौन सा लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर में हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में हम ये चीज़ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है और ये क्यों ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है ये है। दूसरे लेक्चर में फिर हमारा होगा कंपोनेंट की तरफ हम चले जाएंगे और हम जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम सीखेंगे, जिनमें रेजिस्टर आ जाता है, कैपेसिटर आ जाता है, डायोड है, ट्रांजिस्टर हैं, और इसके साथ फिर इंडक्टर आ जाते हैं, ट्रांसफार्मर है। तो ये जितने भी कंपोनेंट हैं इनके फिर डिफरेंट कम्बिनेशंस आ जाते हैं और उनमें फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि किसी की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, कहाँ पे कौन सा हम यूज़ करेंगे और किस तरह हम यूज़ करेंगे। फिर हम पीसीबी की तरफ जाएंगे कि आपने अपने हिसाब से अगर पीसीबी को डिज़ाइन करना है तो आप इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। उस पीसीबी की डिज़ाइन के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाएंगे, आईसीज़ आ जाएंगी, उनमें फिर हम देखेंगे कि एक आईसी के अंदर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। और हम फिर जो सिंपल सर्किट्स हैं उनके लिए फिर हम आपको आईसी बताएंगे कि कौन सा आईसी आप यूज़ करेंगे तो आपका ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आ जाएंगे। ये सिंपल सर्किट्स होंगे, इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल रेजिस्टर्स लगे होंगे और उसमें हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। हम फिर कैलकुलेट करेंगे कि इसमें इतने एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है तो ये जो रेजिस्टर हैं ये कितने ओहम का होगा, और इसकी कैलकुलेशन, उसका फार्मूला, ये सारा आपको बताएंगे। आप उसमें ख़ुद ये कैलकुलेट करके निकाल सकें। साथ ही मल्टीमीटर का यूज़ आपको सिखाएंगे कि आपने मल्टीमीटर कैसे यूज़ करना है। अगर कोई कंपोनेंट की वैल्यू आपने मैयर करनी है तो वो आप कैसे मैयर करेंगे, उसका तरीक़ाकार सारा आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम बताएंगे। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफिनेशन करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये है कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि आपका कोई भी सर्किट है तो इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो हमने अपने किसी न किसी मकसद के लिए की हुई होती है और उस मकसद के लिए फिर हमने उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स लगाए होते हैं। उन्हीं कंपोनेंट्स के थ्रू हम इसमें से कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट कर रहे होते हैं। यानी उसमें करंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं फ़्लो कर रहा होता, वो हमारी मर्ज़ी से फ़्लो कर रहा होता है। हम उससे कुछ ना कुछ काम ले रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक में चूँकि ये चीज़ नहीं होती, इलेक्ट्रिक में कंट्रोल फ्लो नहीं होता। उसमें जब तक आप किसी सर्किट को इन्वॉल्व नहीं करते तो वहाँ पे कंट्रोल फ्लो नहीं होता। जो कंट्रोल फ्लो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में होता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में फिर ये जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, इन्हीं कंपोनेंट्स के थ्रू ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंट्रोल्ड होता है और हम उसे अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस पे जाएं तो इसकी एप्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपके पास जो लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, आपके ऊपर जो रोशनी दे रही हैं, जो एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं या एनर्जी सेवर्स हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। आप अगर सोलर पैनल्स यूज़ कर रहे हैं तो सोलर पैनल भी सेमीकंडक्टर्स के बने हुए होते हैं, ये भी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। आपके पास इन्वर्टर्स हैं
या आप कोई भी चीज़ जो आजकल टेक्नोलॉजी में यूज़ होगी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। जो ऑटोमेशंस फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें ऑटोमेटिकली जो हमारा सिस्टम है वो काम कर रहा होता है, मैकेनिकल सिस्टम्स हैं लेकिन उसमें जो सारा काम हो रहा होता है वो ऑटोमेटिक हो रहा होता है। तो उसके बैकग्राउंड पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें सर्किट्स हैं, उसमें सॉफ्टवेयर्स हैं और उसी के थ्रू वो काम कर रहे होते हैं। एक्चुअल में होता ये है कि जो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो किसी भी डिज़ाइन को जब बना लेते हैं तो उसको चलाने के लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर उसके लिए एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं और उसमें फिर सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और उस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू फिर हमारा सिस्टम काम कर रहा होता है। तो अगर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी तरक्की हुई है उसी की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं। और आप अगर मेडिकल साइड पे देखें तो मेडिकल साइड में जितना भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपोनेंट की तरफ जाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नॉलेज है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी हैं जिनको ये फ़र्क मालूम नहीं होता कि वोल्ट क्या चीज़ है, करंट क्या है, वाट क्या है, इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, और अगर कोई चीज़ इतने एम्पेयर ड्रा कर रहा है तो ये कितने वाट का है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन जस्ट थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप टाइम दें, आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी।